बोलिए बोलिए। गुरु जी 3 दिन हो गए, माता के दर्शन हो रहे हैं। किस प्रकार के दर्शन हो रहे दर्शन? दर्शन ये दिखाई दे रही हैं कि चेहरा दिखाई दे रहा है और थोड़ा चेहरा क्लियर से नहीं हो रहा, मतलब है तो क्लियर, समझ में तो आ रही है कि माँ है। जब करते समय दिख रहा है देवी का पूर्ण अंश दिख रहा है? हाँ, पूरा अंश दिख रहा है, चेहरा पूरा दिख रहा है। जब करता हूँ, मैंने शायद 1.5 माला करी थी, तो हम्म 1.5 माला करने के बाद दिखाई देने लगा। कल रात में बैठा था, तो रात जब लास्ट वाली माला कर रहा था, जब दिखाई हम्म दिया, और हम्म। खूब दिखाई दिया। हनुमान जी भी दिखाई दे रहे, और भोलेनाथ जी भी दिखाई दिए थे, गणेश जी भी दिखाई दिए थे। ये सब दिखाई दे रहा है। अच्छा, हनुमान जी दिखे और सारा कुछ दिख रहा है? हाँ, हनुमान जी इतने ताकत पर दिखाई दे, बहुत बड़ी भुजाएं हैं उनकी, बड़ी बड़ी बड़ी। और फिर उसी रूप में भगवान भोलेनाथ दिखाई दिए। उनकी उनकी जटाएं से महसूस हुआ कि ये भोलेनाथ है, और बजरंग बली मुख से महसूस हुआ कि ये बजरंग बली है। बॉडी और भुजाएं उनकी बहुत जबरदस्त हैं। और फिर माँ के भी एक फूल से में दिखाई दिया, चेहरा दिखाई दिया माँ का, कर्ण आतंकी श्यामला वरण, वही रूप जिस रूप की मैं पूजा कर रहा हूँ। जो चित्र मैंने रखा है वही चित्र है, उसी में से। और अभी तो सुबह सुबह अब जो दिखाई दिया, अब तो माँ का चेहरा दिखाई दिया, उसमें लाल बिंदी, बहुत बड़ी बिंदी दिखाई दी इसके माथे पर। वही श्यामला रंग और वही चीज सब कुछ ये दिखाई दे रहा है। बहुत ही बढ़िया है। हाँ, आज बढ़िया है। 9 तारीख है, ठीक है? जी 9 तारीख है, ठीक है। जी हाँ, महाशिवरात्रि के दिन आप क्या करो, जी। घर में हवन करो एक, ठीक है? अच्छा। हम्म। उसके वजह से 18 तारीख को आप मुझे रात को 2 नींबू, 3 नींबू, 3 जायफल, लौंग और कपूर हम्म और मिठाई 3, हम्म। 7 बजे मुझे कॉल करना है आपको ये ला के सामान, ठीक है? ठीक है, शिवरात्रि वाले दिन ये या अगले दिन 18 तारीख में? तो हम क्या करेंगे अभी, 18 तारीख ये शिवरात्रि हो जाएगी, शिवरात्रि के बाद वो रात को हवन करना है आपको, ठीक है? हाँ। हवन करने से पहले कॉल करने में संकल्प बता दूंगा, क्या संकल्प लेके हवन करना है, ठीक है? ठीक है। और 18 के दिन आपका थर्ड आई ओपन करेंगे, और 19 तारीख से आपका प्रैक्टिकल शुरू कर देंगे, ठीक है? ठीक है। ठीक है। आपके ये मजा, हाँ। गुरु जी, ये तो पूर्ण आभास हो रहा है कि माँ है, अब तो सही क्लियर हो गया जी। हाँ, 100% हो गई। अब यह त्रिकालदर्शी अगले महीने तक आप भी दरबार लगाएंगे अपने गांव में। गुरु जी, मैं तो आपकी छत्र छाया में रहना चाहता हूँ बस। मुझे हाँ, तो मेरा कोई। तो यही है, आप लोगों की सेवा करेंगे, आश्रम की शक्तियां और सिद्धियां देंगी। मेरे हाँ ख्याल से आपको 2-4 सिद्धियां वैसे ही मिल जाएंगी, क्योंकि हाँ आपने इतनी देर इसके साथ साधना की है और हाँ। विश्वास के साथ, तो आश्रम की कृपा है, शक्तियों की जी जी। और समाधि गुरु की भी कृपा है आपको, तो आपको और सिद्धियां भी देंगे, ठीक है? आप लोगों हाँ की अभी सहायता करो, बाकी सब कुछ वो देख लेंगे, ठीक है? गुरु जी एक बात कहना चाहता हूँ बस। गुरु जी, मुझे अपने से अलग मत करना कभी भी। नहीं नहीं नहीं, आप मृत्यु पश्चात भी हम अलग नहीं होंगे, आप हमारे साथ ही रहेंगे। हाँ गुरु जी, मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं बस आपसे अलग नहीं होना चाहता, क्योंकि मेरे संसार में मुझे कोई नहीं मिला गुरु जी। मैं तो सिर्फ आपके ही पास जुड़ा रहना चाहता हूँ बस। बस ये बच्चे हो गए हैं, तो इनका परिवेश तो करनी पड़ेगी। हाँ, वो तो हो जाएगा। आप तो अभी देखो, आप अभी लोगों की सेवा कर रहे हो, इतनी मेहनत की है आपने साधना के लिए, तो हमें बहुत खुशी है। साथ ही आपके पूरे कुल का उद्धार होगा ना। आप अपना तो जीवन सुधार रहे हो, अपने बच्चों का भी जीवन बहुत सारे सुधार जाएगा देवी शक्ति के कारण। और संसार में तो आपको कुछ कमी नहीं रहेगी। साथ ही आप अध्यात्म में अपने कुल के जो भी अभी तक जितने पितर है वो भी प्रसन्न हो जाएंगे आपके कार्य से। ठीक है। ठीक है गुरु ये जी, बहुत बस बड़ी मेरी तो चीज है। हम्म। हाँ गुरु जी, बस मेरी तो आपसे यही अनुरोध है कि बस मुझे अपने से अलग मत करना कभी भी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चाहे है। मैं छोटा रहूँ या बड़ा रहूँ, बस मैं तो आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मुझे आपका प्रेम तो पहले से ही है। हाँ, मुझे मार्गदर्शन दिखाते रहना बस। नहीं नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है आज, तो मुझे आंखों में खुशी के आंसू आ रहे हैं कि अपने कर्ण मातंगी की पूर्णता इतना प्रसन्न कर लिया है देवी का। और देवी ऐसे आशीर्वाद रूप में दिख रही है, वो भी प्रसन्न दिख रही है आप पर। इतनी हाँ इतनी हाँ किसी एक साधक पर नहीं दिखी, उतनी प्रसन्न आपको दिख रही है। और हम भी इतना, तो यानी मेरी खुशी का ख्याल इतना ये नहीं है आपने इतनी मेहनत की है,
ठीक है, आज मैं एक्साइटेड हूँ, 18 तारीख जल्दी हो जाए, हम आपके आज्ञा चक्र खोल के देवी से बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक हम है, देवी ज्ञान प्राप्त करेंगे। ठीक है, अभी बस ठीक, 11 दिन बाकी है बस। ठीक। ठीक है, चरण स्पर्श कीजिए, चरण स्पर्श। बहुत बहुत मजा आ गया। तो बस अभी शिवरात्रि के दिन हम हवन कर देंगे, आप भी हवन करेंगे, मैं भी हवन कर दूंगा। ठीक है, बाकी चिंता मत करो, आपने साधना की है, छोटा मोटा ठीक। हवन करना है नारियल का, बस 100-200 रुपए का खर्चा आएगा, ज्यादा कुछ खर्चा। वो सामग्री बची हुई है गुरु जी पहले वाली में से। हाँ, बस अ, तो उसी में कर लेंगे हमारा। ठीक, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। बाकी जो सामग्री है वो मुझे उस दिन बता देना, 2-3 दिन में हम देख लेंगे। उसमें कर लो अब 200-300 रुपए, बाकी वो नींबू का 100 रुपए का खर्चा आ जाएगा। उसके ठीक बचत हम खोल देंगे, बाकी हो जाएगा। बाकी हम, आपका कौन सा एड्रेस है, गाँव कौन सा है? है। शिवाल खास मेरठ, मेरे ये उत्तर प्रदेश में आता है ना? उत्तर प्रदेश में, हाँ यूपी में। ठीक है, ओके, मैं उत्तर प्रदेश। अ, हाँ ठीक, हाँ, मैंने कल ही एक अपडेट कर दिया है, बताए। ठीक जी। मैंने कल ही उत्तर प्रदेश ब्रह्मलोक आश्रम डाल दिया, बताए। ठीक, मुझे नहीं पता जी, हाँ, मैंने मैंने देख व्हाट्सएप में कल ही रात को ही डाला, क्योंकि कल ही रात को ही मुझे पता चल गया। अच्छा, अच्छा। आपने देखा होगा, अभी सुबह ही मैंने डाल दिया, वो कल रात को ही हाँ, डाला। गुरु जी सुबह तो मोबाइल डाउन था, मैंने लगा दिया, फिर नहीं मैं नहीं, सोचा। ये डाल दिया मैंने, व्हाट्सएप में अपडेट किया, वहाँ सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ था। ठीक है, हाँ, हाँ, हाँ। और उत्तर प्रदेश नहीं था, तो मैंने उत्तर प्रदेश में डाल भी दिया है, आप देख लो कैटलॉग में, व्हाट्सएप के ठीक, कैटलॉग में कल रात को ही मैंने डाल दिया, वो ब्रह्मलोक आश्रम उत्तर प्रदेश। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो पहले कल रात को ही देवी ने संकेत बता दिया, मैं वहाँ नंबर भी डाल दिया। ठीक है, ठीक है, निःशुल्क जैसा समस्या आप। समाधान के लिए कॉल भी करो, ऐसा भी बोल दिया। अरे गुरु जी अभी मुआवजे मत करो, तुम जो भी अभी प्रश्न जो अपने ठीक चरणों में है, रखो। ठीक है, ठीक ओके, ठीक है, तो मैंने वैसे डाल दिया, कल ही बना दिया, तो मुझे लगा पूरा विश्वास था आप बना देंगे। ठीक। ठीक है, चरण चलो ठीक है, अभी तो हम अभी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं ना शिवरात्रि के बाद। ठीक है, ठीक है। ओके, चरण चरण बस आप स्पर्श ध्यान करो। ओके, ओके। ओके। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप सुन रहे थे साधक की, उनकी कर्ण मातंगी की साधना परिपूर्ण हो गई है और 100% हो गया है। बस ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियाँ उनके आज्ञा चक्र पूरी तरह खोल देंगी शिवरात्रि के दिन, और 19 से उनका आपको नंबर मिल जाएगा, और वो आपको भूत भविष्य वर्तमान या आपकी कोई भी समस्या है वो आपको बताने में पूर्ण सक्षम हो जाएंगे। अभी तो हो ही गया है, बट थोड़ा कि एक हफ्ते तक मैं दूसरे साधक पर थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी थोड़ा समय का अभाव है। उनका होते मैं अभी इनका आज्ञा चक्र खोल देंगे अभी 7-8 दिन के बाद, और वो भी उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों को सहयोग करते रहेंगे। और मुझे तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि कर्ण मातंगी जैसी बड़ी शक्ति को इन्होंने पूर्णतः ये प्रसन्न कर लिया है, और उनका रूप देख के मैं गदगद हो गया, मुझे खुशी की आंसू आ रहे, इतनी खुशी हो रहा हूँ इतना ये, क्योंकि एक साधक सफल होता है ना, तो गुरु, मैं तो सबको मित्र ही मानता हूँ, पर एक शिष्य सफल होता है तो गुरु के सबसे ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि वो सफलता गुरु होने का मायने ही नहीं रखता। जब तक शिष्य सफल होता है, सफल शिष्य हो, तभी कह सकते हैं कि वो गुरु है, नहीं तो जो असफल शिष्य है उनके गुरु बन के क्या लाभ है। ठीक है, तो वो खुशी जो होती है वो बहुत बड़ी खुशी होती है, जितने हमने खुद जब सिद्धि करके शक्तियों से अनुभव किया, बात किया, वो खुशी से ज़्यादा हम किसी, हमें हमारे शिष्य जो ब्रह्मलोक आश्रम से जुड़े हैं उनको सिद्धि मिलती है, तो वो बहुत खुशी होती है। और इतने एक आप देखते हो कि कितना लोग मुश्किल से सिद्धियां प्राप्त करते हैं, और हमें खुशी हो रही है कि इतनी बड़ी उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की है, क्योंकि बहुत सारे कर्ण मातंगी के पहले भी उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की पर गवा दी उन्होंने, बहुत दुख हुआ था, क्योंकि उनको तो कुछ पता नहीं पर हमें तो दिल से हर व्यक्ति से जुड़े रहते हैं, हर दिल से सबको सहायता करते हैं 100%, तो उनको सफलता मिलनी चाहिए, और चली जाती है उनकी गलती के कारण, तो दुख तो होता है, पर इन साधकों ने पूर्ण किया है, और मुझे विश्वास है ये पूरे, वो जैसे छत्तीसगढ़ का त्रिकालदर्शी साधक है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत मज़ा आ गया उनका काम देखे, लोगों को भी बहुत प्रसन्नता हो रही है। और मध्य प्रदेश का भी त्रिकालदर्शी साधक अच्छे से काम करना शुरू कर दिया है वो भी, और साथ ही अभी उत्तर प्रदेश वाला भी अच्छा करेगा, उन पर बहुत भरोसा है, वो बहुत आगे तक लेके जाएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी शक्ति है बाकी साधकों के मुकाबले, और दिव्य ज्ञान भी मुझे प्रदान करेंगे, साथ ही लोगों की बहुत ही सहायता करेंगे, साथ ही अपने परिवार और कुल का भी नाम बहुत आगे लेके जाएंगे,
यही आशा है। और बहुत उनकी आत्मा सदैव प्रफुल्लित रहेगी इस कार्य को संपन्न करेंगे तो, यानी लोगों की सेवा करेंगे इतनी बड़ी शक्ति से, क्योंकि कर्ण माता बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है, वो छोटी शक्ति नहीं है। और उतने जो सहृदयता चाहिए, सरलता चाहिए, स्वभाव चाहिए, वो हर व्यक्ति में नहीं होता। जो निश्चलता होता है, गुरु के प्रति प्रेम होता है, गुरु के प्रति विश्वास होता है, वो बहुत मायने रखता है। आप जब कितना करते हो वो बात सही है, आप हवन कर रहे हो, ये कर रहे हो, बात जुड़े, पर गुरु के प्रति विश्वास, श्रद्धा, साथ ही शक्ति के मंत्र पर विश्वास, वो बहुत मायने रखता है। और उन्होंने पूर्णतः इतनी जल्दी कर लिया है और बहुत खुशी है। और जल्दी आप पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को दरबार लगाना शुरू कर देंगे और अगले 15 दिन के बाद, ठीक है। और मुझे भी इंतज़ार है, बस एक साधक है उसका भी पूरा कर रहे हैं, तो उनका भी नंबर देना है, कर्नाटक मौले का, ठीक है। तो उनके पे लगा हूँ और उनका भी थोड़ी परेशानियाँ भी चल रही है, फिर भी वो अभी प्रयास चल रहा है हमारा। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, जैसे छत्तीसगढ़ वाले साधक बहुत सारे लोगों को निःशुल्क में दरबार लगा रहे हैं उनके गांव के एरिया में, और बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं उनसे। और मध्य प्रदेश वाला भी शुरू कर दिया है, तो बहुत मेरा मन का प्रसन्नता का ये ही नहीं है, जितना मुझे आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त होकर प्रसन्नता अनुभूति नहीं हो रही थी, जो सुकून महसूस नहीं हो रहा था, उससे कई ज़्यादा सुकून मुझे महसूस हो रहा है। मुझे परम तृप्ति का अनुभव हो रहा है, लोग इतने अच्छे से साधना में सफल हो रहे हैं, और कहने के लिए शब्द ही नहीं है। तो मैं अभी चाहता हूँ और अच्छे साधक बने और लोगों की सेवा करें। और मध्य छत्तीसगढ़ वाला तो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वो ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों का नाम और सारे भारत में फैलाएं। और मैं तो ऐसे साधक की खोज में हूँ कि वो पूरी दुनिया में अपना नाम करें, इन सनातन धर्म का, शक्तियों का प्रचार करें। क्योंकि शक्तियों का जब तक देवी देवताओं का प्रचार प्रसार नहीं करते तब तक वो धर्म का प्रचार नहीं होता। क्योंकि ऊर्जा का कारण है, सिर्फ धर्म नाम से कुछ नहीं होता, धर्म ये है वो है, हमें उस धर्म से ऊर्जा का उत्पन्न करना है। हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो या वो जैन धर्म हो, तो जैन धर्मों में भी जितना ध्यान की पद्धतियाँ हैं, जब तक उनको उजागर नहीं करेंगे, सामान्य लोगों को लाभ नहीं होगा, तो उसका धर्म का कोई मायने ही नहीं है। तो वो आप समझो मुस्लिम धर्म है, वहाँ की शक्तियाँ जागरूक नहीं होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा नहीं करेंगे, तो कोई मतलब ही नहीं। बौद्ध धर्म है, जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था, ईश्वरीय ज्ञान, वो सामान्य लोगों तक पहुँचेगा नहीं, तो कोई धर्म का मायने ही नहीं है। धर्म का नाम से राजनीतिक दृष्टि से वोट बैंक के अनुसार प्रचार करेंगे तो कोई मतलब नहीं। जब तक सामान्य लोगों तक उस ऊर्जा का प्राप्त नहीं होगा, बौद्ध धर्म की ऊर्जा हो, इस्लाम की ऊर्जा हो, तब तो कोई महत्व नहीं रहता है। सामान्यतः यही है। तो धर्म का प्रचार का यही कार्य होता है कि उस ऊर्जा को है, उससे व्यक्ति सुखी रहे, संपन्नता रहे, आध्यात्मिक रूप से और भौतिक रूप से, तो कोई मायने रखता है उस ऊर्जा का, नहीं तो कोई धर्म का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। भले धर्म, ईसाई धर्म कितना भी प्रचार हो, पूरा आधा दुनिया पर फैलाओ, पर उस आध्यात्मिक ऊर्जा का लाभ कितना हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। आत्मा की तृप्ति कितनी हो रही है? नहीं हो रही है। तो उसका धर्म का कोई मायने नहीं रखता। तो इसे सनातन धर्म में जो आत्मा की तृप्ति हो सकती है वो कहीं नहीं हो सकती। और जैन धर्म में है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आत्मा पर बहुत एकाग्रता से बात की है उन्होंने एकदम। आप धर्म जैन शास्त्रों को आप पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आए कितना डिटेल में लिखा है उनका ज्ञान। और वो यूट्यूब या बहुत सारे शायद वीडियो बनाते होंगे उनका ज्ञान। साथ ही वो उनके बुक भी है बहुत सारे, तीर्थंकरों के उनके ज्ञान का अनुभव है, वो भी बहुत आप पढ़ने लायक है, कभी पढ़िए। क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता, नहीं तो मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ और त्रिकालदर्शी साधक निर्माण करने का। जिनको सच्चे लगन से लगता है कि वो मेहनत अपनी जान डाल सकते साधना में, तो निश्चित ही आप संपर्क करें, आपको लाभ होगा ही। वो अपने परिवार के साथ पूरी दुनिया को आप लाभ पहुंचाएंगे, इससे बढ़िया कोई नहीं है। हर व्यक्ति जीता तो अपने लिए, तो हर व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति हो जो समाज के कार्य उपयोगी बने। कल ही मुझे छत्तीसगढ़ वाले साधक ने कॉल किया था कि बहुत सारे लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, साथ ही उनको बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि वो बहुत सारे लोगों की सहायता कर पा रहे हैं, वो भी निःशुल्क में, ठीक है। और जिनको लगता है लाभ हुआ है तो वो स्वतः ही धन दक्षिणा दे रहे हैं, ये भी है। और
और जो भी अब छत्तीसगढ़ वाले से आप ज्ञान ले रहे हो, या मध्य प्रदेश वाले से ले रहे हो, या उत्तर प्रदेश से लोगे, या कर्नाटक वालों, तो अपने हिसाब से आपको लाभ हुआ है उनके ज्ञान के माध्यम से, शक्ति का, तो उनको दान दक्षिणा देना है, क्योंकि वो फुल टाइम अपना कार्य छोड़ के आपके लिए सहायता कर रहे हैं। तो अपना वो आपको ऋण दोष लगता है उसका, आपको कभी ना कभी देना ही पड़ेगा पुण्य के माध्यम से। तो आप धन थोड़ा समर्पित करते हो तो उसमें ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा, पर उनके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। वो अच्छे से और आश्रम बनाने हैं हमें, ब्रह्मलोक आश्रम को, तो आपको लाभ हुआ है तो आप धन दक्षिणा कर सकते हो, आपको करना ही है। लाभ हुआ है हमारी शक्तियों के माध्यम से, ठीक है। जिनको लाभ नहीं है उनको करने की ज़रूरत नहीं है, पर निःशुल्क दे रहे हैं तो आप, उनका लाभ हो रहा है, आपको उनका मार्गदर्शन सही लगा है, तो आपको उनको दान दक्षिणा देना है अपने हिसाब से, ठीक है, जिससे कि आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। दान धर्म नहीं करोगे आप तो या तो साधना करो या तो दान धर्म करो, क्योंकि ऊर्जा, उनकी ऊर्जा आपको मिलेगी। वो निरंतर साधना करते रहते हो और आगे भी करते रहेंगे। हर अभी मध्य प्रदेश वाला साधक को भी देवियों के और बेहतर दर्शन हो रहे हैं, तो उनकी साधना निरंतर चलती रहेगी जब तक वो शरीर में है। उनकी आध्यात्मिक यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, त्रिकालदर्शी बन गए हैं, अभी लोगों की सहायता कर रहे हैं। अभी उनकी आत्मा की उन्नति के लिए और बहुत सारी साधनाएं मैं उनको करा रहा हूँ, और आप उनको सहायता करते हो धन के माध्यम से, तो उनका पुण्य भी आपको थोड़ा मिलता है, इसमें संशय नहीं है, ठीक है। आपको लाभ ले, ज़्यादा से ज़्यादा हम निःशुल्क में दे रहे हैं, इतना कोई नहीं देता। पहले पैसे भेजो तब कॉल करो, ऐसा सब लोग बोलते हैं, पर हम आपको निःशुल्क में इतना स्पीडली बताते हैं। तो इसका लाभ लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।